हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। जो लोग अब 9 मंथ में पहुंच गए तो आई होप कि उन लोग की जर्नी बहुत सही रही हो, और जो नए नए प्रेग्नेंट हुए हैं या फिर सेकेंड सेमेस्टर में हैं उन लोग की भी जर्नी स्मूथली जाए, मैं यही कामना करती हूँ। और साथ ही आप लोगों के लिए बहुत ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरे ईयर आप वेट करते करते बेबी की फाइनली वो स्टेज पहुँच ही गए जहाँ बेबी होने वाले हैं। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं जो प्रेग्नेंट है उसके लिए, साथ साथ पूरे फैमिली और उसके हस्बैंड जो उसके आस पड़ोस है सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होती है। और साथ ही साथ जो ये टाइम, बिकॉज ये टाइम बहुत पिक टाइम होती है प्रेगनेंसी के, तो इसके लिए बहुत केयर और बहुत प्यार और प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। तो आज मैं आप लोग को ये सारे चीज़ें बताने वाली हूँ, कैसे 9th मंथ में प्रिकॉशंस लिया जाता है, कैसे केयर किया जाता है। तो ये सब के लिए आप मेरे वीडियो कम्प्लीटली देखें। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। एक्चुअली प्रेगनेंसी के ये 9th मंथ में कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकता है, जैसे पीठ का दर्द हो गया, बैक एक, या फिर आपका कमर दर्द हो जाता है, और कभी कभी मूड स्विंग्स। बट आप लोगों को ये ठीक करने के लिए मैं एक सिंपल से टिप्स दे सकती हूँ जो आपको सेकेंड में ये सब गायब कर देगा। जब आपको ये अचानक से कुछ अच्छा नहीं लगा हो, मूड स्विंग हुआ हो, या फिर कुछ दर्द वगैरह हुआ हो, तो इमीडिएटली आप सोचेंगे कि कब थोड़े ही दिन में आपके बीच आपके न्यू मेंबर, आपके प्यारे से बेबी आने वाला है। तो देखना आपके जो दर्द है, जो भी है, यूं गायब हो जाएगा। प्रेगनेंसी के इस 9 महीने में बेबी की जो आइडियल हाइट है वो 53 सेंटीमीटर तक हो सकता है, और साथ ही साथ जो आइडियल वेट है वो 2.5 केजी से 3.5 केजी तक हो सकता है। तो कभी कभी आपको लगता है कि मूवमेंट थोड़ा कम हो रहा है 7-8 महीने की तुलना में, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। बट हाँ, वही चीज़ बहुत टाइम तक 4, 5 या 6 घंटे तक अगर मूवमेंट नहीं मिल रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर को आप इन्फॉर्म कर दीजिए। और इसके साथ साथ ही जो महत्वपूर्ण, जो इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होते हैं बॉडी के, वो सारे हो जाते हैं कम्प्लीटली। जो बेबी आने के लिए थोड़े ही टाइम बचे हुए हैं, तो आप लोग की जो वेट है वो ख़त्म होने वाला है। अभी मैं आप लोगों को वो बताने वाली हूँ जो 9th मंथ में सबसे ज़रूरी है, वो है कैसे केयर करना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग को बहुत पानी पीना चाहिए। हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। डिहाइड्रेशन होने से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए आपको जितना पानी पीना है उतना अच्छी बात है। और साथ ही साथ पानी पीने से आपका जो एब्डोमिनल पेन होता है वो भी कम होता है। साथ ही साथ जो कंट्रैक्शन होता है प्रेगनेंसी के इस स्टेज पर, तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करता है। इसके साथ ही साथ आप लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए जो आपके पेल्विस के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। और ये मसल जब स्ट्रॉन्ग होता है तो ये आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में भी बहुत हेल्प करेगा। और ये आप जब भी एक्सरसाइज करें, एक बात बहुत ध्यान से देखिएगा, जो कि एक्सरसाइज जो भी कर रहे हो वो प्रेगनेंसी में किया जाने वाला एक्सरसाइज होना चाहिए, और वो किसी एक्सपर्ट से आप सीखे हुए हो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि बहुत कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में कोई हार्मफुल एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज होते हैं जो आपको सीख के वही करना होता है। एक्सरसाइज के साथ साथ आपको जो पीठ दर्द या फिर कमर दर्द, ये सब से रिलैक्स फील करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप लोग वार्म वाटर से बाथ ले सकते हैं। क्योंकि जब आप थोड़ा सा गर्म पानी से नहाओगे तो आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा, बहुत अच्छा फील आएगा, और आपका नींद भी बहुत अच्छा आएगा। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। मैंने भी ये ट्राई किया था, बहुत मुझे अच्छा लगा था उस टाइम में। प्रेगनेंसी की ये 9वां महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट कम्प्लीटली हो चुका है। तो आपकी हर चीज़ वो महसूस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे। कुछ भी आप निगेटिव सोचोगे तो उसके जो इफेक्ट पड़ेगा वो बेबी के ऊपर डायरेक्ट पड़ सकता है। इसीलिए आपको पॉजिटिव रहना है। साथ ही साथ आप जितना पॉजिटिव रहोगे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है। इसीलिए आप जितना कुछ भी, अगर क्या होता है, हमारे प्रेग्नेंट जो महिला है बहुत बड़ी कहानी सुनते हैं कि ये क्या होगा, नॉर्मल डिलीवरी हो कितना दर्द होगा, सी सेक्शन होगा तो क्या होगा, ये सब सुन के वो बहुत डरते भी है और बहुत निगेटिव थॉट्स आते हैं। तो आप लोग को बिल्कुल इस सब में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना है, कि ये सोचना है कि बेबी अच्छे से हेल्थी पैदा हो, और इसीलिए आपको पॉजिटिव रहना है। साथ में जो आपके प्यार करते हैं उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, मूवी देखो, गाना सुनो, या फिर जो करना है वो सब
सब करो। एक्चुअली मूवी या फिर वेब सीरीज हो गया या कुछ भी जो आपको पसंद आए ये अभी कर लीजिए, क्योंकि बेबी होने के बाद थोड़े दिन, क्योंकि ये सब से अब तो दूर ही रहना पड़ेगा, बहुत टाइम उसको ही देना पड़ेगा क्योंकि बहुत छोटे होते हैं तो खुद के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो ये टाइम है कि एंजॉय कर लो, जितना हो सके आप एंजॉय कर लो खुल के, तो मतलब खुश हो जाओ और ये सोचो कि थोड़े दिन में बेबी आना है, मतलब तो सब अच्छे ही होगा। प्रेगनेंसी के इस महीने में ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको जो रेगुलर चेकअप है वो करना चाहिए। जो डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, वो सब करना चाहिए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में सब वो अच्छे से बेबी कितना ग्रोथ हो रहा है, बेबी डेवलपमेंट अच्छे से हुआ कि नहीं, ये सब पता चल जाता है। तो ये सब स्किप मत कीजिएगा, डॉक्टर के रेगुलर चेकअप करते रहिए। साथ ही साथ आपको बहुत सारे वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स खाना है ताकि आपको अच्छे से कैल्शियम मिले, आयरन मिले, जो कि आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा और आपकी बेबी के लिए भी होगा। तो ये सब बहुत ध्यान में दीजिएगा। और एक बात आपको बहुत ध्यान देना है, जब आप उठेंगे या फिर बैठेंगे, जो आपका पोस्चर है बैठने का या सोने का, ये सब ध्यान देना है। मतलब जज से नहीं उठ जाना है, या फिर जो आप वॉकिंग करते हो बहुत स्पीड में नहीं करना है, एक ही साथ बहुत सारा काम नहीं करना है। कम से जो रेगुलर वर्क्स भी है करेंगे तो थोड़े थोड़े करके कीजिएगा, ताकि आपको थकान ना हो या फिर बहुत पेट में वगैरह में ये सब दर्द वर्द ना हो। ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये छोटे छोटे चीज़ है बट ये सब बहुत हार्मफुल हो सकता है, इसीलिए आपको ये सब बहुत ध्यान देना है। इन्हें भी आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल ही अवॉइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहीं पे भी एक्सरे नहीं करना है। एक्सरे इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर बेबी एंड फॉर यू ऑल्सो। और साथ ही साथ कहीं अगर एयरपोर्ट में गए हो या फिर कहीं चेकिंग पॉइंट में एक्सरे मशीन है तो उधर से जाना होता है, तो आपको उसमें भी अवॉइड करना है। अगर वो नहीं मान रहे सिक्योरिटी मतलब चेकिंग करने के टाइम, तो आप किसी मेडिकल प्रूफ ले जाओ ताकि उससे आप बच सको, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल है। साथ ही साथ आपको बहुत मतलब बड़ी बड़ी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत हार्मफुल हो सकता है इस टाइम में, क्योंकि आपका वेट भी बहुत गेन हो जाता है या बेबी का साइज़ भी बहुत गेन हो जाता है, इसीलिए ये सब बातें बहुत ज़रूरी होता है। और एल्कोहल वगैरह तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ये सब बहुत हार्मफुल हो जाएगा। एल्कोहल या फिर निकोटीन हो गया, स्मोकिंग करना बहुत बड़ी बुरी बात है प्रेगनेंसी में। और आपको एक बात ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा फिश मत खाइएगा, क्योंकि बहुत सारे फिश में मर्क्यूरी होता है जो आपके बेबी के लिए हार्मफुल होता है। तो ये छोटी छोटी बात आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, और ये मतलब बाद में भी जाकर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अभी, इसीलिए आपको ध्यान देना है। क्योंकि जानती हूँ आप बहुत मतलब कंप्रोमाइज़ कर रहे हो अपने सोने को लेकर, या फिर मतलब कि अच्छे से सो नहीं पा रहे हो मन की मतलब, इसीलिए अभी थोड़े दिन बाकी है, तो ये टाइम भी थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि बेबी आने वाला है तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। तो ये थोड़े छोटे छोटे बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रेगनेंसी के 9th मंथ पे आपको कुछ चेंजेस आपकी बॉडी में दिख सकता है। ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेजाइनल डिस्चार्ज पहले से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इस टाइम में आपका जो बॉडी, आपका जो मतलब बेबी है वो बड़ा हो चुका है, और इसके वजह से आपके पेल्विक एरिया में, आपकी यूटेरस में इसका प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, तो आपका वेजाइनल डिस्चार्ज पहले से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। बट कुछ बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपका वेजाइनल डिस्चार्ज मतलब जो होता है उससे अगर कुछ स्मेल आ रहा है या फिर जलन हो रहा है या फिर इचिंग हो रहा है, तो इरिटेशन वगैरह ये सब अगर होता है तो ये इन्फेक्शन की चांसेस है, तो आप डॉक्टर को इमीडिएट इन्फॉर्म कीजिएगा। और आपको जो ब्रेस्ट है उससे थोड़ा सा वाइट कुछ निकल सकता है, ये क्योंकि आपका बेबी होने ही वाला है, तो ये कोलेस्ट्रम जो प्रोडक्शन है वो हो चुका है, तो ये स्टार्ट हो सकता है प्रोसेस। इसीलिए अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपके जो ब्रेस्ट पैड मिलता है खरीदने के लिए वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आपको ज़्यादा बार यूरिन आ सकता है, क्योंकि आप टॉयलेट बार जाना पड़ सकता है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। और ये प्रेगनेंसी के थ्रू आउट प्रेगनेंसी में होता है ये इतना, और थोड़ा टाइम वेट करके आप मतलब वेट कर लीजिए, ये ठीक हो जाएगा, और 1 ही महीने की बात है। तो ये सब बातें आप देख सकते हैं। और अभी क्या होता है, बहुत साइज़ बड़ा हो जाता है आपका पेट का, आपका जो बॉडी बहुत वेट गेन कर रखता है, तो सोने में या फिर उठने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप किसी अपने से हस्बैंड से या फिर आपके घर वालों से हेल्प लीजिएगा, ताकि अच्छे से, क्योंकि उठने में स्पेशली जब सोते हैं तो उठने में प्रॉब्लम होता है या फिर उठ के सोने में प्रॉब्लम होता है, तो ये प्रेग्नेंट लेडीज़ का नॉर्मल प्रॉब्लम है, इसमें ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हेल्प लीजिए, दैट्स इट।
आज मेरी इस वीडियो में बेसिकली यही सब बोलना था, ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा सा वो हेल्प कर सकूं। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में जो जो फील किया है वो सब भी मैं आपको बताने की कोशिश किया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो। अगर थोड़ा सा भी आपको बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।